हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है डिमांडेड वीडियो है। एक हमारे दोस्त हैं जिनका नाम कुंदन चौधरी है। उन्होंने डिमांड किया था, उन्होंने कमेंट किया था कि एक वीडियोस बनाइए जो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर पे हो। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर और किस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर का कितना टीडीएस कट होता है और उसका एंट्री किस तरह से टैली प्राइम में पास करते हैं, एंड टीडीएस उसका डिडक्ट करते हैं और किस तरह से टीडीएस का पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर का अगर हम जो है टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि किसको कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार उसे बोलते हैं जो पैसे के लिए किसी से काम करवाता है, यानी आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उसके बदले में वो आपको काम करके देता है। तो उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस माना गया है जीएसटी के अंदर, यानी इसके ऊपर भी जीएसटी कट होता है जो कि 18% जीएसटी कट होता है। आप जो गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जाना है आपको, टीडीएस रेट चार्ट्स आपको यहाँ पे सर्च मारना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2021। तो जैसे ही सर्च मारिएगा तो आपके सामने ये स्क्रीन ऑन होगा और यहाँ पे आपको जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है सेक्शन 194C में आता है। और कॉन्ट्रैक्टर अगर सिंगल है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अगर 30,000 से ऊपर हो रहा है तो उसके लिए जो है यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है कि अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है या एनएचयू पर्सन है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो 30,000 से ऊपर अगर पेमेंट कर रहे हैं उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 30,000 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर वो इंडिविजुअल होगा तो 1% कट करना है जो पहले था। अब कोरोना के चलते जो है कम हुआ है जो कि 0.75% हो गया है। ये जो है एप्लीकेबल है 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ये जो है यही रेट रहेगा। अभी हम जो है 31 मार्च अभी जो है ख़त्म नहीं हुआ है तो यही रेट हम डालेंगे। ये रेट हम जो है डाल के हमें एंट्री करेंगे। यानी आप इसको सिंपली समझिए, अगर वो जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 30,000 से ऊपर होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ है तो उसको 0.75% यहाँ पे उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, अदर में आता है, अदर कहने का मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, ठीक है, उसमें आता है तो उसका हम जो है 1.5% यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। पहले ये था, अब अभी फिलहाल में ये चल रहा है 14 मई से, बताया आपको डेट 14 मई से लेके 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगा। तो इसी को हम डालेंगे वहाँ पे। तो आगे देखिए, अगर जो है यहाँ पे भी है 194C में एक और यहाँ पे जो है कंडीशन है। कंडीशन वो है कि अगर जो है कॉन्ट्रैक्टर कंसोलिडेटेड पेमेंट में हो रहा है, कहने का मतलब है कि एक साल के अंदर जो है 1 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है, 1 लाख से ऊपर पेमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर इंडिविजुअल होगा तो उसको जो है यहाँ पे उसका 0.75% कट करना है, और अदर होगा यानी कंपनी है चाहे पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका जो है 1.5% कट करना है। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टी है, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक बार जो 25,000, एक बार 30,000 ऐसे करके कर रहे हैं, तो 3-4 उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट हम साइन किए और जोड़े तो टोटल 1 लाख से ऊपर आ गया, तो फिर उसका हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे फ्रेंड्स। मान लीजिए किसी मंथ में जो है 30,000 से ऊपर उसको हम पेमेंट किए तो टीडीएस से उसका डिडक्ट कर लिए हैं, तो जो रिटर्न फाइल जब वो करेगा तो उसको जो है रिफंड हो जाएगा मनी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि 1 साल के अंदर एक ही पार्टी है और उसको जो है 1 लाख से ऊपर हम पेमेंट कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसका ये रेट रहेगा, यानी ये रेट आपका चलेगा। 1 लाख उसका लिमिट हो गया और यहाँ पे उसका रेट ये हो जाएगा। रेट तो सेम ही है, रेट यहाँ पे देखिए 1%, वही चीज़ है जो ऊपर वाला है, बस यहाँ पे लिमिट चेंज होता है। यानी अगर ईयरली देखा जाए, 1 साल देखा जाए तो 1 लाख आपको देखना है, और वन सिंगल के लिए देखा जाए, मतलब एक के लिए देखा जाए तो 30,000 आपको देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी इसको आपको शॉर्ट में सिंपली समझाते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसका वैल्यू 30,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको जो है यहाँ पे ये परसेंटेज 0.75% इंडिविजुअल के लिए और यहाँ पे 1.5% अदर के लिए कट करने हैं। अगर वो जो है मान लीजिए बहुत सारा उसको पेमेंट किए हैं, चाहे एक ही पेमेंट 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, 1 साल के अंदर, तो वहाँ पे जो है लिमिट यहाँ पे चेंज कर लेंगे और परसेंटेज वही कट करेंगे। तो आपको टीडीएस उसका डिडक्ट करने के लिए 1 साल वेट नहीं करना है, हर मंथ आपको उसका जो है टीडीएस डिडक्ट करना है। और हर मंथ क्या, जब आप कर रहे हैं पेमेंट तब कर लेना है आपको, उसी समय 30,000 के अनुसार जो है कट कर लेना है। अगर मान लीजिए 25,000 ही हो रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। जब उसको लास्ट में आप जोड़िएगा 1 लाख से ऊपर हो जाएगा तो उसी समय उसको कर लीजिएगा। चलिए दोनों करके हमको आपको दिखा रहे हैं, दोनों कर लेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। चलिए टैली प्राइम में चलते हैं।
तो सबसे पहले आपको जो है टीडीएस को इनेबल कर लेना है। कैसे इनेबल करते हैं उसका सेपरेट वीडियोस बन चुका है। इनेबल करने के बाद जो है जीएसटी को भी आपको इनेबल करना है। जीएसटी को भी कैसे इनेबल करते हैं उसका भी वीडियोस बन चुका है फ्रेंड्स, तो उसको क्लियर कट आप जो है देख सकते हैं। पूरा क्लियर समझाया गया है, उसमें एक एक पॉइंट समझाया गया है आपको। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए जैसे F11 करना है और यहाँ पे जो है देखिए टीडीएस को इनेबल कर लेना है, यस कर लेना है। उसके बाद डिटेल फिल करना है, कंट्रोल ए कर लेना है। ठीक है, इसमें हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे जीएसटी को वैसे ही यस कर लेना है और सारा डिटेल फिल करके कंट्रोल ए कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली फिर एक बार कंट्रोल ए कर लेना है। जैसे आपका यहाँ पे जीएसटी ऑन हो जाएगा, टीडीएस ऑन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्रिएट करने हैं नेचर ऑफ पेमेंट्स। तो क्रिएट पे जाना है और नेचर ऑफ पेमेंट्स क्रिएट करना है। हम बना चुके हैं, ऑल्टर पे जाएंगे और जाएंगे यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स और इंटर मारेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, दो आपको बनाने पड़ेंगे, एक आपके सिंगल के लिए और एक आपके कंसोलिडेटेड पेमेंट यानी 1 साल के लिए। तो मैंने सिंगल के लिए देखिए बनाया, जो परसेंटेज वहाँ पे था उसको डाला था। सेक्शन मैंने डाला 194C, 194C में आता है जो कि वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिए और यहाँ पे शो हो रहा है 194C में। तो आपको वहाँ पे डाल लेना है पेमेंट कोड। आपको उसके बाद टाइप करना है पेमेंट कोड। टाइप करने के लिए सिंपल मेथड है कि जो है 1 हटा दीजिए आगे से और 94C लिख दीजिए, मतलब 1 आगे से हटा दीजिए। उसके बाद जो है आपको इधर रेमिटेंस कोड डालना नहीं होता है। इधर आइए, यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे पैन डाला कि अगर उसके बाद पैन कार्ड होगा, इंडिविजुअल है तो कितना परसेंट काटना है टीडीएस उसका। तो यहाँ पे देखिए 0.75% जो कि वहाँ के अनुसार हम डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोरोना के अनुसार चेंज हुआ है तो हम यहाँ वाला डाल रहे हैं रेट, यहाँ पे 0.75%। उसके बाद जो 1.5% अदर के लिए तो हम वही रेट डालेंगे यहाँ पे देखिए। और अगर इंडिविजुअल से ये रेट चलेगा और पैन नहीं तो 20% काटना है, 20%। उसके बाद देखिए नीचे है, अगर जो है मान लीजिए इंडिविजुअल्स नहीं है, अदर है, कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उसका 1.5% जो कि वहाँ जो लिखा हुआ था वो डालेंगे। तीसरा डालेंगे क्योंकि सिंगल वाला है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह से दूसरा वाला बना लेंगे कंसोलिडेटेड 1 लाख वाला, जो 1 साल के अंदर देखेंगे। सेक्शन वही रहेगा, पेमेंट कोड वही रहेगा, उसके बाद परसेंटेज भी वही रहेगा और यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे टाइप कर देंगे लिमिट। ठीक है, लिमिट आपको डाल लेना है 1 लाख, 1 साल वाला और एक्सेप्ट कर लेना है इसको। उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करने हैं। हम अल्टर पे जाते हैं, बना चुके हैं ऑलरेडी, हमको दिखा रहे हैं आपको। तो पहले लेजर आपको जो है कॉन्टैक्ट सर्विस का लेजर क्रिएट करना है, जो आप सर्विस उनको दोगे यानी जिनके लिए आप पेमेंट कर रहे हो उनको। उसके लिए जाएंगे एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट सर्विस, इंटर मारेंगे, इसके लिए देंगे एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए हम ऐड यहाँ पे उनसे जो है ऐड करने के लिए कॉन्टैक्ट साइन किया है, यानी एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने उनसे कॉन्टैक्ट एक साइन किया है जिसके लिए हम पेमेंट उनको करने वाले हैं। कॉन्टैक्ट बहुत से टाइप के हो सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि बिल्डिंग के लिए यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट साइन किया, कोई जॉब है उसको करवाने के लिए कॉन्टैक्ट साइन किया, तो उसके लिए मैं पेमेंट करूंगा उस ठेकेदार को, उस कॉन्ट्रैक्टर को। ओके, तो उसको बना लेने हैं। मान के चलते हैं कि हम एडवर्टीजमेंट का सर्विस जो है हम ले रहे हैं एक ठेकेदार से, एक कॉन्ट्रैक्टर से, और उसके लिए हम उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, इसको खर्चा में रखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसको हम देंगे ना, पेमेंट करेंगे तो खर्चा है हमारे लिए। तो उसके बाद जो इधर कुछ चेंज नहीं करना फ्रेंड्स, इधर कुछ चेंज नहीं करना है, नीचे आ जाना है, डायरेक्ट आपको नीचे आ जाना है। तो इस पे जीएसटी भी कटेगा, तो जीएसटी आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है, एप्लीकेबल। उसके बाद जो इधर इसको यस करना है, इंटर मारना है, और उसके बाद जो डायरेक्ट आपको यहाँ पे परसेंटेज डालना है टैक्सेबल करते हुए। 18% हम डाल दिए हैं, 18% ही लगता है, नेट पे आप सर्च मार सकते हैं। उसके बाद सर्विस, क्योंकि ये सर्विस है। उसके बाद जो है यहाँ पे टीडीएस को एप्लीकेबल करना है, आपको एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसमें एनी सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ पेमेंट्स में, इसलिए क्योंकि जो है ये दोनों के लिए यूज हो पाएगा, सिंगल के लिए भी और कंसोलिडेटेड के लिए भी। ठीक है, आप कोई पार्टिकुलर यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी के लिए सिर्फ काम करेगा, अदर के लिए काम नहीं करेगा। तो आपको ये नहीं करना है, मतलब दोनों के लिए यूज हो जाएगा, कॉमन हो गया ना। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना इसको। उसके बाद एक और लेजर क्रिएट करना है जो टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट पे होगा, मतलब टीडीएस का लेजर, जो टीडीएस हम कट करेंगे एडवर्टीजमेंट का हम जो पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए उसको टैक्स में रखेंगे क्योंकि ये टैक्स है, इसको गवर्नमेंट को जमा करना होता है। उसके बाद टीडीएस रखेंगे, उसके बाद इसको में एनी रखेंगे। एनी इसलिए क्योंकि दोनों के लिए यूज हो पाएगा, सिंगल के लिए भी और कंसोलिडेटेड के लिए भी, इसलिए आप एनी करेंगे। एनी करने से यह है कि कॉमन हो जाता है, दोनों के लिए यूज हो पाता है, यानी जितने भी यूज होंगे इसके अंदर सब हो पाएगा। एनी रखना है, कॉमन रख कर देना है, कंट्रोल करना है। उसके बाद अगला आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्टर का नेम, यहाँ पे टाइप करना है। कॉन्ट्रैक्टर के नेम से एक बनाना है जिसको आप सर्विस जो है, जिससे आप सर्विस खरीदोगे, जिससे आप सर्विस लोगे।
और सर्विस के बदले आप पेमेंट करोगे तो मान लीजिए नरेश शर्मा जो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, और इनको जो है हम पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्रेडिटर रखेंगे, क्रेडिटर इसलिए क्योंकि ये जो है हमारे क्रेडिटर हैं, इसलिए क्रेडिटर में रखेंगे, इनको उधार वाले हैं। इनको हम पैसा पे करेंगे, जिनको पे करना होता है वो क्रेडिटर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंटर मारेंगे और इधर मेंटेन बैलेंस बाय बिल को यस रखेंगे, या नीचे आएंगे सबसे पूछेगा डिटेल्स डिडक्टेबल, क्या इनका टीडीएस डिडक्ट करना है, तो बोले हाँ यस। उसके बाद पूछेगा कि डिडक्टिव टाइप किस टाइप के हैं, रेसिडेंट्स हैं कि नॉन रेसिडेंट हैं, और या क्या है मतलब किस टाइप की पार्टी हैं। तो हम इनको इंडिविजुअल रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं। हम आपको बताए थे कि इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए 0.75% और नॉन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो है रेट था टोटल 1.5%। यानी आप जो है यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो 1.5% कटेगा, आप अगर इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं तो 0.75% कटेगा। यानी इसको छोड़ के जो है इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट को छोड़ के जो भी आप सिलेक्ट कीजिएगा वो जो है कटेगा 1.5%। हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं और सिंपली इसको पैन कार्ड डाल के इसका एक्सेप्ट कर लेंगे। पैन कार्ड जरूरी है, नहीं तो 20% कटेगा। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर ले लेंगे, डीलर को रेगुलर मान के चलते हैं, रेगुलर डीलर है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उसके बाद इनका जीएसटी नंबर टाइप कर देंगे, हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एंट्री तो इसका जनरल वाउचर में और पेमेंट और परचेज वाउचर में दोनों में हो पाएगा, लेकिन आपको जनरल वाउचर में ही एंट्री करना है, क्योंकि अगर आप परचेज वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो बता रहे हैं आपको उसमें जो है रिपोर्ट शो नहीं होगा। 26 की जो है रिपोर्ट आपको शो नहीं होगा, उसमें एंट्री ही नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको परचेज मान के चलता है तो वो शो नहीं करता। उसमें जीएसटी वाला एंट्री मान के चलता है ना, उसको इसलिए शो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, उसमें कैलकुलेशन सिर्फ देखना है, परचेज वाउचर में एंट्री करके सिर्फ कैलकुलेशन देखना है, उस कैलकुलेशन को नोट करके जनरल वाउचर में एंट्री कर लेना है, सिंपली कर लेना है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। F9 प्रेस कीजिए, F9 से हम कैलकुलेशन के लिए यूज करने के लिए एंट्री देख रहे हैं, ठीक है, कि कितना कितना कैलकुलेट होगा टीडीएस और उसका आईजीएसटी, मतलब पार्टी कहीं और का है तो आपको एंट्री जनरल वाउचर में ही करना है। हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन देख रहे हैं, मतलब टैली से ही कैलकुलेशन करवाएंगे और उसको नोट करके एंट्री कर देंगे, हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको डेट डालना है, कौन सा डेट को आप जो है यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जनरल वाउचर में एंट्री करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको मोड चेंज कर लेना है, ये जो है यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करना है, इसी मोड में एंट्री करना है आपको, क्योंकि इसमें आइटम डालने का ऑप्शन नहीं होता है और हमको आइटम डालना भी नहीं है। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बिल नंबर कुछ भी टाइप कर देंगे सप्लायर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना है नरेश शर्मा, उन्हीं से हम जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद कंट्रोल ए करना है, उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्विस ले लेना है, कौन सा सर्विस है, एडवर्टीजमेंट का सर्विस है, एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट सर्विस। उसके बाद अमाउंट डालेंगे, तो 30,000 हम डाले थे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे 40,000 डालना है, क्योंकि 30,000 लिमिट है, 30,000 से ऊपर जाएगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा, नीचे अगर टाइप करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो 40,000 हम डाल रहे हैं, तो 40,000 हम टाइप कर दिए। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट्स देखिए आ गया ना, तो उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सिंगल के लिए तो सिंगल वाला, तो हम यहाँ से सिंगल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट सिंगल ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद इंटर मारेंगे। उसके बाद इसमें देखिए क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ यहाँ पे आ गया, तो आपको जो है इंटरस्टेट देखिए परचेज टैक्सेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पार्टी जो है अपने स्टेट का नहीं है। हम जब लेजर बना रहे थे तो पार्टी दिल्ली का था, हम दिल्ली के पार्टी को ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको सिंपली जो है सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे, और तो पार्टी किसी और स्टेट का है, दिल्ली का है और हम बिहार के हैं, तो यहाँ आईजीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी डालेंगे, आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। उसके बाद टीडीएस डालेंगे, टीडीएस किसके लिए कट कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट के लिए। उसके बाद इंटर मारेंगे, तो जैसे इंटर मारेंगे देखिए 300 यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो गया। अब इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है, नोट इसको कर लेना है, यानी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या अपने लैपटॉप में नोट कर सकते हैं कि 40,000 का एडवर्टीजमेंट दिए थे और 7,200 यहाँ पे आईजीएसटी कटा है, आईजीएसटी यहाँ पे टोटल हुआ ऐड, और 300 यहाँ पे माइनस हुआ है टीडीएस, जो कि हमने टीडीएस उसको डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे, यानी 7,200 तो उसमें ऐड हो जाएगा 40,000 में, क्योंकि वो टैक्स है, ठीक है, जीएसटी है, तो जीएसटी के साथ उसी के साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन 300 माइनस होगा।
तो इसको ही एंट्री करना है, तो आप इसको नोट कर लो। हमने नोट कर लिया इसको, इसमें एंट्री नहीं करना है फ्रेंड्स, इसमें हम कैलकुलेशन किए सिर्फ। अब सिंपली आपको जो है यहाँ से स्केप मार के पीछे आना, इसको आप नोट कर लो 7200 IGST और 300 यहाँ पे TDS का अमाउंट्स हो रहा है जो कि 40,000 पे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, ये जो है कैलकुलेशन 40,000 पे हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से कंट्रोल आई करेंगे तो मिल जाएगा आपको। मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए TDS कैलकुलेशन पे और इंटर मारिए। देखिए यहाँ पे 0.75% जो कि 40,000 का हुआ है 300। ओके, तो इसको आप देख लिए। देखने के बाद आपको पीछे आ जाना है। देखिए इस एंट्री को आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए, याद क्या कीजिए, कहीं पे लिख लीजिए और आइए यहाँ पे पीछे और फिर आइए वाउचर पे और F7 प्रेस कीजिए। F7 प्रेस करने के बाद अब आपको एंट्री करना है फ्रेंड। ठीक है, जो आपने वहाँ पे एंट्री किया था वही एंट्री करना है। अमाउंट सिर्फ आपको जो है जो लिखा था वही आपको टाइप करना है। यहाँ पे आ जाना है। तो डेबिट में आपको जो आप सर्विस जो है परचेज कर रहे हैं, जिससे आप ले रहे हैं सर्विस वो ठेकेदार से, वो टाइप करना है जो कि एडवर्टीजमेंट का था। तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे ले लेंगे, एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट सर्विस। उसके बाद इंटर मारेंगे और यहाँ पे जो है जो लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम URD ऑन स्टेट डीलर, ये आपको नहीं देना है। यहाँ पे इंटर स्टेट टैक्सेबल लेना है आपको। यहाँ पे आपने GST ऑन किया था इसलिए पूछ रहा, तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ले लेना है। इंटर मारना है, अमाउंट लिखना है। अमाउंट टोटल था इसका जो कि 40,000 था, 40,000 टाइप कर देंगे और इंटर मारेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट्स पूछेगा आपसे तो आपको डाल लेना है सिंगल वाला कॉन्टैक्ट सिंगल ट्रांजेक्शंस। उसके बाद यहाँ पे एक डेबिट ही रखना है, डी प्रेस करना है, इंटर मारना है डेबिट। और डेबिट में आपको टैक्स डालना है, IGST था, IGST डालेंगे। IGST टोटल उसमें कितना शो रहा था फ्रेंड्स, 7,200। ठीक है, देखिए हम जो वहाँ पे शो रहा वही टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने वहाँ देखा और नोट किया, उसके बाद एंट्री पास कर रहे हैं। और आप ऐसे परचेज में एंट्री करेंगे तो बता रहे हैं आपको DDS रिपोर्ट्स वहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर मारेंगे तो आपको GST का लेजर डालने के बाद आपका मान लीजिए पार्टी अपने ही स्टेट का है तो CGST और SGST होगा, 50-50% डिवाइड कर लीजिएगा आप, उसको डाल लीजिएगा, डेबिट में डालिएगा, याद रहे। उसके बाद क्रेडिट में आपको डालने हैं, यहाँ पे क्रेडिट में आपको डालने हैं TDS का लेजर। तो TDS ऑन एडवर्टीजमेंट था, हम डाल लेते हैं TDS ऑन एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट इंटर मारेंगे और उसका अमाउंट कितना था फ्रेंड्स, 300 था। ठीक है, नोट किया था मैंने। इंटर मारेंगे, क्रेडिट कर देंगे अब नरेश शर्मा को। तो इंटर मारेंगे और नरेश शर्मा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इनको कितना था टोटल पेमेंट करना हमको, तो इनको हमको पेमेंट करना था 46,900, क्योंकि यहाँ पे GST ऐड होगा और GST ऐड होने के बाद TDS माइनस होगा तो हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो जाता है, बचा कुचा लास्ट में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है नेम में। ठीक है, आपको उसमें डालना ही नहीं है। ठीक है, नरेश शर्मा देखिए, इंटर मारेंगे और यहाँ पे सिर्फ आपको इंटर मारना है, सिर्फ इंटर, कुछ नहीं करना। इंटर मारिए, 300 देखिए TDS में हो गया और 47,200 टोटल अमाउंट्स हो गया उनका GST ऐड करने के बाद। और इंटर मारना है, देखिए कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, एंट्री ऐसे ही करना है। देखिए आसानी से ये एक्सेप्ट हो गया और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। एंट्री करने के बाद आपको TDS रिपोर्ट देखना है, तो TDS रिपोर्ट हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। उसके बाद TDS यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उस पर जाएंगे। उसके बाद TDS रिपोर्ट्स, उसके बाद फॉर्म नंबर 26Q पे जाएंगे और इंटर मारेंगे। देखिए शो हो रहा है आपको नॉर्मल रेट में जो कि 40,000 पे हुआ है कैलकुलेशन, 300 का TDS यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। अब चलिए दूसरा एंट्री करना सीखते हैं, 1 लाख वाला लिमिट वाला, जो 1 लाख का लिमिट था ना 1 साल वाला, उसको करना सीखते हैं। तो चलिए मान लीजिए 1 लाख का हम जो है एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। मतलब 1 साल में टोटल हमने क्या किया है, 1 साल में करते 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 टोटल जोड़ा मैंने तो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है उनका। ठीक है, तो अब उनका हम TDS डिडक्ट करने वाले हैं। तो मान लीजिए नरेश शर्मा ही है, उन्हीं का जो है करते करते जो है 1 लाख से ऊपर चला गया। यानी मतलब कहने का मतलब उनको जो है मैंने 4-5 कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर दिया और सबको ऐड किया तो 1 लाख से ऊपर हो रहा है। तो फिर से हम TDS डिडक्ट करेंगे उनका। तो चलिए डिडक्ट कर लेते हैं, वाउचर पे जाएंगे और फिर से F9 कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद हम डेट डालेंगे, कौन से डेट को हम जो है ये एंट्री कर रहे हैं, यानी उनका TDS हम डिडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पे डेट डालने के बाद यहाँ बिल नंबर कुछ भी टाइप कर दीजिए, कुछ से मतलब नहीं, ये सब हमको तो कैलकुलेशन देखना है सिंपली। आइए यहाँ पे डेट नरेश शर्मा लीजिए, नरेश शर्मा का ही कैलकुलेशन देखना चाहते हैं इसमें। नमन हो गया, नरेश कर देते हैं, नरेश शर्मा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, डिटेल्स आएगा उनका। एडवर्टीजमेंट का सर्विस था, एडवर्टीजमेंट ले लेंगे, कॉन्टैक्ट सर्विस। उसके बाद अमाउंट डालेंगे, तो याद रहे फ्रेंड्स आपको 1 लाख से ऊपर डालना है। तो हम मान लीजिए 1,50,000 डालते हैं, 1,50,000 हो गया। इंटर मारेंगे, पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट्स। अब आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ये वाला कॉन्टैक्ट कंसोलिडेटेड पेमेंट, 1 लाख वाला लिमिट जो डाले थे वही वाला सिलेक्ट करना है, नेचर पेमेंट्स।
ठीक है, इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद जो लिखा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे डालना है IGST और उसके बाद फिर इंटर मारना है और यहाँ पे TDS देख लेना है, TDS ऑन किस पे था, एडवर्टीजमेंट कॉन्टेक्ट पे इंटर मारना है। देखिए यहाँ पे आपको शो हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया फ्रेंड्स, IGST और TDS का कैलकुलेशन हो गया है। यहाँ पे TDS का कैलकुलेशन जो हुआ है 0.75% हुआ है, क्योंकि ये जो है हमारा पार्टी था वो हमारा इंडिविजुअल था, ठीक है। नॉन इंडिविजुअल होता तो वहाँ पे 1.5% यहाँ पे कैलकुलेशन होता। चलिए इसको डाल यहाँ पे देख लेते हैं। देखने के बाद आपको जो है एंट्री करना है, याद रहे IGST का 27,000 और TDS ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट का 1125 याद हो गया। अब चलिए जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे, एस्केप मार के पीछे आएंगे। अब देखिए किस तरह से आपको एंट्री करना है, हम आपको दिखा देते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए TDS ऑन पेमेंट टू कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखिए पहले आपको डेबिट करना है एक्सपेंसेस को, ठीक है, देख सकते हैं आप। इस तरह से आपको एंट्री करना है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड ऐसे ही एंट्री करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट किसको करना है, कॉन्टैक्ट को, ठीक है। जो भी कॉन्टैक्ट सर्विसेज है, एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद टैक्स डालेंगे GST वाला। उसके बाद TDS का एंट्री आप डालेंगे T2 में यानी क्रेडिट में, और 2 में यानी क्रेडिट वेंडर मतलब पार्टी, उसको हम डालेंगे लास्ट में। ओके, ऐसे ही एंट्री करना है। चलिए चलते हैं जनरल वाउचर में। वाउचर पे जाएंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद आपको F7 करना है जनरल वाउचर के लिए। उसके बाद डेट डालेंगे, कौन से मंथ में डिडक्शन किए हैं, 1 दिसंबर। उसके बाद डेबिट करेंगे, डेबिट में हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं एडवर्टीजमेंट, तो वहाँ पे हम डालेंगे एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट सर्विस। यहाँ पे दिया हुआ है जो यहाँ पे नहीं टाइप करेंगे, इंटरस्टेट यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। उसके बाद अमाउंट डालेंगे, जो कि अमाउंट हमारा टोटल था कितना, 1,50,000 था ना टोटल एडवर्टीजमेंट का, 1,50,000 डाल देंगे। म्यूचुअल पेमेंट देखिए अब आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेटेड वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 साल वाला इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेबिट में फिर डी प्रेस करेंगे और इंटर मारेंगे और यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा IGST था। उसके बाद अमाउंट डालेंगे IGST का कितना अमाउंट था फ्रेंड्स, याद आ रहा है, 27,000, ठीक है, 27,000 यहाँ पे डाल देंगे 27,000 और इंटर मारेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे क्रेडिट कर देना है TDS के लेजर को, तो TDS के लेजर को क्रिएट करेंगे, इंटर मारेंगे TDS ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और इसका अमाउंट डालेंगे, इसका अमाउंट टोटल था 1125, ठीक है, आपको याद होगा 1125 ही था, ओके। हम बोले थे याद करने के लिए। उसके बाद ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, इंटर मारिए और यहाँ पे नरेश शर्मा को ही करना था। उसके बाद इंटर मारना है, सिंपली इंटर मारना है, सिर्फ इंटर मारना है, इंटर मारिए 1125 आ जाएगा और इंटर मारना है। तो आप देख सकते हैं कि TDS डिडक्ट करके जो है वहाँ पे नरेश शर्मा को टोटल डेबिट कितना जो है क्रेडिट करना है, कितना पेमेंट करना है, 1,75,875 रुपया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका ऐसे ही एंट्री पास होता है, पहले एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिए, फिर टैक्स को भी डेबिट कीजिए, उसके बाद TDS को क्रेडिट कर दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पे पार्टी को क्रेडिट कर दीजिए। तो पहले आप कैलकुलेशन देख लीजिए परचेज वाउचर में जाके और उसके बाद जो कैलकुलेशन हुआ उसको नोट कर लीजिए, आके एंट्री पास कर लीजिए, बहुत ईजी है। परचेज वाउचर में एंट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर बता रहे हैं TDS रिपोर्ट शो नहीं होगा। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है सिंपली। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे TDS रिपोर्ट देखने के लिए, डिस्प्ले पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, TDS रिपोर्ट्स, उसके बाद फोन नंबर 26 क्यों, यहाँ पे टोटल आपको शो हो जाएगा, ऐड करके यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो दोनों डिडक्शन हुआ है कंसोलिडेटेड वाला और एक सिंगल वाला, वो दोनों जोड़ के यहाँ पे शो हो रहा है और टैक्स टोटल बढ़ रहा है 1,425 रुपया। ये जो आपको वहाँ पे दिख जाएगा TDS ऑन एडवर्टीजमेंट पे। बैलेंस शीट जाकर चेक कर सकते हैं, देखिए बैलेंस शीट चेक करते हैं AFB, उसके बाद अल्टर F1, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे डिट्यूजन टैक्सेस में, इंटर मारेंगे, नीचे आपको देखिए शो हो रहा है नीचे TDS ऑन एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट पे जो कि 1,425 रुपया है। पीछे आएंगे और इसको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, सिंपली जो है वहीं से पेमेंट कर देते हैं, रिपोर्ट से ही पेमेंट कर देंगे और स्टेटूटरी पेमेंट पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे TDS रिपोर्ट्स और उसके बाद जाएंगे फॉर्म नंबर 26 क्यों और यहीं से पेमेंट करते हैं। स्टेटूटरी पेमेंट लिखा हुआ है, अल्टर एस क्लिक करेंगे, उसके बाद TDS यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछेगा पीरियड कौन से मंथ के लिए, तो हम दिसंबर में एंट्री किए हैं, तो 1 दिसंबर से लेके 1/12 से लेके 31 दिसंबर तक लास्ट डेट था उसका। TDS का जो पेमेंट होता है नेक्स्ट मंथ होता है, 7 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए दिसंबर में कट किए हैं तो आप जनवरी में पेमेंट कर सकते हैं अगला मंथ, ठीक है, 7 तारीख तक।
यानी 7 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं, 31/12। और जौन से डेट को आप डिडक्ट किए थे, डिडक्टेड टिल डेट को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा 194C। और उसके बाद पूछेगा सिंगल के लिए या दोनों के लिए, तो ऑल आइटम सब के लिए करते हैं, कंपनी के लिए या नॉन कंपनी के लिए, ऑल के लिए। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे, देखिए ऑटोमेटिक हो जाएगा 300 इसका, 1125 इसका। उसके बाद सिंपली इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू से उनको दिखा सकते हैं कि पेमेंट मैंने कर दिया, जो कि 1425 का है। स्केप मार के पीछे आएंगे और यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे जिस चेक से यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से जो है आप कॉन्ट्रैक्टर को भी पेमेंट कर सकते हैं। TDS का पेमेंट हो चुका है गवर्नमेंट को। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करने के लिए वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या F5 पेमेंट के लिए 5, और यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड ले लेंगे और वाउचर ले लेंगे। बैंक ले लेते हैं, बैंक से पेमेंट करते हैं उनको बैंक अकाउंट में। और नरेश शर्मा था टोटल, नरेश शर्मा का ले लेंगे यहाँ से। इंटर मारेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस दोनों बिल था, दोनों एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे और एक एक करके सबको कर लेते हैं। अगेंस्ट डिफरेंस ये वाला हो गया, और एक और अगेंस्ट डिफरेंस का बिल एक और है, ये वाला, दोनों ले लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों को क्लियर कर लेते हैं, पेमेंट पूरा क्लियर। चेक देना है उनको जो है, आई मीन प्रिंट करके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और चेक यहाँ पे प्रिंट करके दे देंगे चेक, और यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, कौन से चेक नंबर, ठीक है, बैंक का, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से जो बैलेंस शीट चेक करेंगे तो अब टैक्स नहीं शो होगा, हमने पेमेंट कर दिया है डिविजन टैक्सेस। देखिए यहाँ पे अब जो है TDS ऑन एडवर्टीजमेंट का शो नहीं हो रहा, पेमेंट हो चुका है। तो इस तरह से जो भी आप कॉन्टैक्ट लेंगे, इसी तरह से उसका एंट्री करेंगे, रिपोर्ट भी शो होगा और आसानी से इजीली हो पाएगा। क्या दिक्कत है फ्रेंड्स, परचेज में क्यों करोगे, परचेज मत करो, ठीक है, वो सही भी नहीं है। कुछ लोग यूट्यूबर बोलेंगे कि आपको परचेज में एंट्री करना चाहिए, आने वाले टाइम में उसका बहुत यूज होने वाला है। आप जनरल वाउचर में यूज करो, क्योंकि TDS वाला जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होता है वो जनरल वाउचर में ही होता है। एडजस्टमेंट एंट्री जो भी है वो सब जनरल वाउचर में ही होता है। और कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, हम आपका हरदम रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। टैली प्राइम और BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।